लखनऊ की इको गार्डन में जहां सुबह से ही छात्रों और युवाओं द्वारा प्रदर्शन चल रहा है शिक्षा से जुड़े घोटालों को लेकर, वहीं यहाँ पर यूपीएसआई से जुड़े जो भी अभी घोटाले हुए हैं और जिनसे छात्र नाराज है उसको लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या नाराजगी है सरकार को लेकर और अब उनकी क्या मांगे हैं। मैम, हमारी गवर्नमेंट से ये मांगे हमारा स्कोर कार्ड यूपीएसआई का जारी कर दिया जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस हिसाब से भर्ती हुई है उस हिसाब से 148 नंबर कट ऑफ, आप ये समझिए ये फिजिकल की कट ऑफ है, अभी ओवरऑल कट ऑफ नहीं आई। तो हमारी भर्ती बोर्ड से बस यही मांग है कि वो हमारा स्कोर कार्ड जारी करे, क्योंकि अगर आप 148 कट ऑफ अभी लगा रहे हैं, अभी ये समझिए 3 गुना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद से इसके बाद कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कोई भी बच्चा इतने कम समय में कुछ भी हो जाए इतना कट ऑफ नहीं कर सकता। बस ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि हमारा स्कोर कितना आया है, और बस हमारी सरकार से यही मांगे हमारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए। नाराजगी आपको किससे है? मतलब ये जो जैसे आपने डबल इंजन सरकार को लेकर पोस्टर ले रखा है, तो आपको किससे नाराजगी फिलहाल में है? मैम, सरकार से ही होगी, क्योंकि मैम ये पेपर वगैरह कौन सा सरकारी तो कराएगी ना, और हम किससे बोलेंगे। हम अपनी बात सरकार से ही कह सकते हैं ना। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती में पारदर्शिता हो। हमारे मुख्यमंत्री जी यही बात बोलते हैं कि हमारी सारी भर्ती में कोई ऐसा पेपर लीक जैसी संभावना नहीं होगी, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, यूपीएसआई की कट ऑफ 148 मतलब 92%। आप ये समझिए एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद 92% कट ऑफ मैम पॉसिबल नहीं है ये। बस मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए और भर्ती को बिल्कुल भी निष्पक्ष तरीके से पूर्ण कराया जाए। और मैम आप ये देखिए लेखपाल भर्ती में यही हुआ कि बच्चों का एग्जाम हो गया, उसके बाद भी सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। तो मैम ये कैसे पॉसिबल है? आप ये सोचिए कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हम लोग बाहर निकलते पता चला पेपर लीक हो गया। मैम सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है हमारा। हम जिस मोटिवेशन से चलिए अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद से मैम आप कहते चलिए दोबारा री एग्जाम करा लेते हैं, मैम उसमें उस तरीके से नहीं हो पाता कि शायद ये भी पेपर लीक हो जाए। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए। अभी जो हाल ही में कोचिंग सेंटर बंद किए गए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मैम ये तो यही है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। विवेक सर ने आवाज उठाई, उनकी कोचिंग सील कर दी गई। इससे पहले कोई मानक पूरे नहीं हो रहे थे ऐसा लगता है, और सारी कोचिंगों के नहीं हो रहे, सिर्फ 3 टीचरों की, रवि सर हो गया, मारूफ सर हो गए, एग्जामपुर हो गया, यही 3 कोचिंगें थी, क्योंकि इन्होंने बच्चों के साथ आवाज उठाई। अगर घर का कोई भी पेरेंट्स होगा उसके बच्चों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आवाज उठाएगा। सर ने हमें पढ़ाया, हम लोगों ने सर से बोला कि सर आप बोलिए। अब उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अभी रास्ते में उन्हें कल डिटेन कर लिया गया था। ये बताइए कि अगर आवाज उठाना अगर गलत है तो हम किसके पास जाएंगे? हम गवर्नमेंट से ही तो यही बात बोलेंगे ना कि आपके यहाँ ये कमियां हैं, हम ही तो बताएंगे कमियां। इससे पहले जो सरकार थी हमने उसको भी इसीलिए हटाया ना कि कम से कम ये सरकार कुछ करेगी। मोदी जी ने हमारे 2014 में बोला था कि पेपर लीक उद्योग। अभी ये क्या चल रहा है आप ये समझिए। हम बस यही चाह रहे हैं, उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार। अरे जब हम शिक्षित होंगे तब तो ना। नीट का पेपर लीक होता है, ठीक है, 22 लाख छात्र उससे प्रभावित हो जाते हैं। अब ये समझिए जो फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। आप तो अपना इलाज कराने के लिए विदेश चले जाएंगे, लेकिन हम लोग तो सब गरीब परिवार से आते हैं, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएंगे ना। अब ये बताइए डॉक्टर बनेंगे तो फ्यूचर में कैसे डॉक्टर बनेंगे? आप उनसे उम्मीद करते हैं वो अच्छा इलाज कर पाएंगे? एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो इलाज अच्छा कर सकते हैं? अधिकारी सही नहीं होंगे वो सुचारू रूप से चला पाएंगे? अब ये बताइए भ्रष्टाचार होगा। अभी जो यूपीएसआई की भर्ती में अगर जो ऐसे धांधली से वो उसमें आ जाते हैं प्रशासन में, तो वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे चलो ठीक है, इधर से घूसखोरी उधर से घूसखोरी। हम तो ये चाहेंगे ना कि प्रशासन अच्छा हमारा काम करे। अब आप ये समझिए कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारी मांग को पूरा कर लिया जाए। अब यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर, ये दोनों लोग ही यहाँ पे, बाकी कोई राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है सुबह से, तो क्या आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैम सुनिए, यहाँ पे कॉकरोच के लिए कोई बात नहीं है। अगर प्रयागराज में जो धरना हुआ था उसमें हम लोगों की बातें मान ली गई होती, भर्ती बोर्ड उस पे जो है संज्ञान लेकर के सही जांच करके कार्रवाई किया होता, तो हम लोग यहाँ पे लखनऊ आते ही नहीं। हम लोगों ने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से प्रयागराज में उठाई, जिसका परिणाम ये हुआ भर्ती बोर्ड ने कोई संज्ञान ना लेते हुए 3 कोचिंग सेंटर को सील करने का काम किया। और जो टीचर्स बच्चों को गाइड कर रहे थे ताकि धरना जो शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट हम लोग कर सके, उन्हीं को जो है उनकी कोचिंग को सील कर दिया गया, उनको परेशान किया गया। उसके बाद हम लोगों का धरना 8, 9, 10 को यूपी कांस्टेबल के पेपर थे, पेपर प्रभावित ना हो इस वजह से जो है इधर धरने की डेट नहीं रखी गई। धरने की डेट इसलिए रखी गई 12 तारीख को ताकि यूपीपी का
जो एस्पिरेंट है, जो बच्चे हैं, वो प्रभावित ना हो, इस वजह से हम लोगों का 12 तारीख को पहले से ही डिसाइड था। उसमें कॉकरोच से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी बात करने आए हैं, और अगर कॉकरोच ही हम लोगों की बात कर रही तो क्या गलत है? स्टूडेंट के मुद्दे हैं, स्टूडेंट लोगों को जो है लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसके शासनकाल में पेपर लीक हो रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर वो अगर वो व्यवस्थाओं को सही नहीं करता तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो देश का शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रदेश का शिक्षा मंत्री हो। हम लोगों की मांग है कि यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या है ये बताया जाए, लेखपाल के पेपर लीक हुए हैं उनका एग्जाम करवाया जाए, और यूपी ट्रिपल एससी की हो चाहे यूपी पीआरबी की हो, जितनी भी वैकेंसीज है सबके स्कोर कार्ड जारी हो। नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या है उसको बताया जाए, पब्लिक किया जाए। आप देख रहे हैं कि लखनऊ के इको गार्डन में सुबह से ही स्टूडेंट्स किस तरह से गुस्से में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, और उन सभी की ये मांग है कि उनके जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े धांधली हुई है, पेपर लीक के मामले हुए हैं, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। उनके हित में जो भी सरकार फैसला ले सकती है वो फैसला ले, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर की जाए। इन यहाँ से जुड़े हर छोटी बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव।